बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक वो है कंट्रोल सिस्टम ऑफ होम्योस्टासिस। हाउ कंट्रोल सिस्टम वर्क फॉर होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस को मेंटेन करने के लिए या ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनको बैलेंस करने के लिए कौन सा कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास दो तरह का इन्वायरमेंट होता है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट जो कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कौन सा है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड। तो इनसाइड के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उनको रखा जाता है नैरो रेंज के अंदर, यानी कि उनको मेंटेन रखा जाता है और उनको बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है। और अगर कोई बाहर तब्दीली हो भी रही होगी तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट इनसाइड इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं आता। जबकि जो आउटसाइड इन्वायरमेंट को अगर हम देखें तो वो क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस उसके अंदर मोर होती हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब तब्दीलियाँ। अब ये डायग्राम यही शो करिए कि एक ऑर्गेनिज्म है और ये उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है एंड दिस होल इज़ द इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर नैरो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, बहुत ही कम तादाद में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट को फिर हम दो तरह के मज़ीद इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो करते हैं। एक हमारा वो इन्वायरमेंट जो सेल के अंदर है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और दूसरा हमारे पास है सेल के बाहर, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब होम्योस्टासिस के लिए इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर को देखा जाए तो ये लेस स्टेबल होगा और जो इंट्रा सेलुलर है ये मोर स्टेबल होता है। कंट्रोल सिस्टम ने वर्क कैसे करना है, कंट्रोल सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं रिसेप्टर्स, और देन हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर्स, और लास्ट में आ जाएगा इफेक्टर। ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं कंट्रोल सिस्टम के। सबसे पहले रिसेप्टर्स को देखें तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं, जिनको हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ब्रेन हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बात करें, और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे मसल्स और ग्लैंड्स। मैंने यहाँ पे एनिमल्स की एग्जांपल इसलिए ली है क्योंकि एनिमल्स आर एंडोथर्मिक, तो इस वजह से इनको एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी है। रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रोसीजर क्या होगा कि जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही होगी उसको रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर। हर रिसेप्टर के बाहर, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेंसरी रिसेप्टर है तो इसके बाहर एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो कि उन फ्लक्चुएशंस को सेंस करेगा। कंट्रोल सिस्टम ने सेंस करने के बाद मैसेज डिलीवर कर दिया ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देगा इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स। तो रिसेप्टर का काम है रिसीव करना, कंट्रोल सिस्टम का काम है कोई भी इंस्ट्रक्शन देना, और इफेक्टर्स का काम है उसके ऊपर कोई भी अमल करना। अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन की इन एनिमल्स। टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरह से होती है। टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हम 2 एग्जांपल देखेंगे। एक को हम कहते हैं फिजिकल और दूसरी हम कहते हैं नेचुरल। अब फिजिकल टेम्परेचर रेगुलेशन और नेचुरल टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, या फिर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और नेचुरल कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम फिजिकल की बात करें तो इसके लिए हम एयर कंडीशनर की एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एसी की एग्जांपल लेते हैं। एसी का काम क्या होता है कि बाहर जितना भी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को सेंस करना है, या फिर उस टेम्परेचर को जो है वो रिसीव करना है। उसके अकॉर्डिंग इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं रिमोट से, और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर बाहर टेम्परेचर हाई होगा या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये टेम्परेचर लो होगा बाहर
तो फिर ये क्या करेगा, वार्म कंडीशंस जो है रूम के अंदर बनाएगा। तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम इस पैरामीटर के ऊपर काम करता है कि थर्मोमीटर का जो काम होता है सेंस करना, थर्मोमीटर टेम्परेचर को सेंस करता है, सेंस करने के बाद जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको कहता है कि वो कूलिंग या हीटिंग प्रोड्यूस करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, के जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर नेचुरल कंट्रोल सिस्टम की हम बात करें, यहाँ पे नेचुरल कंट्रोल सिस्टम भी इसी काम के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करता है। नेचुरल के अंदर अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है। वो उस कंट्रोल सिस्टम का काम क्या होता है कि उसने क्या करना है कि अगर हमारी बॉडी के बाहर टेम्परेचर जो है मोर हो रहा है, तो सेंसरी ऑर्गन्स ने टेम्परेचर को सेंस करने के बाद दे देना है किसको, ब्रेन को। और ब्रेन ने कहना है कि अगर बाहर टेम्परेचर मोर है तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, स्वेट ग्लैंड्स को ओपन करो, और जो ट्रांसपायरेशन है या जो हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होती है वो होती है और वो कूलिंग प्रोड्यूस करती है। स्वेट ग्लैंड ओपन होंगे और बॉडी क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अगर बाहर टेम्परेचर लेस हो तो ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस क्या देगा कि हमारी बॉडी जो है वो शिवरिंग करे। शिवरिंग से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होगी और बैलेंस होगी कंडीशन। तो इस तरह से जिस तरह फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा होता है, इसी पैरामीटर के ऊपर हमारी बॉडी में नेचुरल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। इस कंडीशन में जिसमें चीज़ जो होती है वो मैनर तरीके से मेंटेन की जा रही होती है, इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर कंडीशन हमारे पास बाहर जो है वो वार्म है तो हमने क्या करना है, कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, और अगर बाहर कूलिंग है तो हमने अंदर क्या करना है, वार्म। तो इस प्रोसीजर को जिसके अंदर जो है इफेक्टर्स जो होते हैं उन तक मैसेज को लेके जाया जाता है कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए से कि वो कंडीशन को हैंडल करें। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चेंज को, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग करेंगे, सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स टू कंट्रोल सिस्टम। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फीडबैक। और जब फीडबैक के ज़रिए से कंडीशन बैलेंस हो जाती है तो फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अगर हमारी बॉडी ने इनफ कूलिंग प्रोड्यूस कर लिया है और बाहर टेम्परेचर स्टेबल होना शुरू हो गया है, तो अब क्या होगा, ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा जो कि जाके हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देगा कि अब मज़ीद कोई भी स्वेटिंग नहीं करनी, मज़ीद जो है वो वेपरेशन ना हो और इनफ कूलिंग प्रोड्यूस हो गई है। तो वो जो ऑपोजिटली मतलब कंडीशन को बैलेंस किया जा रहा होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो फीडबैक दो तरह का होता है, पॉजिटिव वो जिसके ज़रिए से बैलेंस किया जा रहा होता है, और नेगेटिव वो जब एक चीज़ एक्सीड कर रही होती है बॉडी के अंदर तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए प्रोसीजर को रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक।